जय हिंद दोस्तों। आप सभी का स्वागत है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल विद्याकुल एजुकेशन सेंटर में। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं बिहार पैरामेडिकल एंट्रेंस एग्जाम के आंसर की के कंप्लीट क्वेश्चंस को। दोस्तों पिछली वीडियो में हम लोग कुछ क्वेश्चन को देखे हैं जो कि बिहार पैरामेडिकल आंसर की का है, लेकिन इस वीडियो में हम लोग कंप्लीट क्वेश्चन को देखने वाले हैं। और यदि आप वो भी वीडियो देखने चाहते हैं तो जाकर यूट्यूब में सर्च कीजिए विद्याकुल एजुकेशन सेंटर और चैनल पर जाकर उस वीडियो को ज़रूर देख लीजिएगा। तो आज की इस वीडियो में हम लोग कंप्लीट आंसर की देखने वाले हैं जो आपका 23/6/2024 का एग्जाम हुआ है बिहार पैरामेडिकल का, उसके कंप्लीट यानी टोटल क्वेश्चन को देखने वाले हैं। तो दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और अपना मिलान कीजिएगा कि कितना क्वेश्चन सही हुआ है। और दोस्तों यदि आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसको सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकॉन को भी ऑल पे प्रेस कर लीजिएगा ताकि आगे से जब भी हम वीडियो डालें सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है दोस्तों, एरोमेटिक से वायुयान की क्या मापी जाती है। यानी दोस्तों जो आपका एरोमेटिक यंत्र है उसे दोस्तों एरोमीटर एरोमीटर यंत्र है, इससे आपका वायुयान की क्या मापी जाती है। तो दोस्तों एरोमीटर यंत्र है उससे आपको के वायुयान की गति मापी जाती है या फिर बल या चाल या फिर दूरी, यानी इनमें से क्या मापी जाती है एरोमीटर यंत्र से। तो दोस्तों एरोमीटर जो यंत्र है इससे आपका वायुयान की गति मापी जाती है। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 1 का। यदि आप गति टिक किए हैं तो आपका बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, एक कृष्णिका का ताप 500 केल्विन है तो उसमें उत्सर्जन की दर क्या होगी। तो दोस्तों इसमें उत्सर्जन की दर निकालने के लिए सबसे पहले आप लोग सूत्र जानते हैं कि E=T⁴ होता है। तो E=T⁴ होता है तो T यानी ताप का मान हमारा दिया हुआ है कितना 500, तो 500 का पावर 4 हो जाएगा। तो राइट आंसर हमारा 500 का पावर 4 हो जाएगा जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। तो क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। यदि आप 500 का पावर 4 टिक किए हैं यानी टिक लगाए हैं या मतलब रंगे हैं तो आपका बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 3 पूछा गया था दोस्तों, बल आघूर्ण का विमीय सूत्र क्या होगा। दोस्तों आपसे बल आघूर्ण का विमीय सूत्र पूछा गया था तो आपका ml(T⁻²) होगा या ml² होगा या ml(T0) होगा या फिर नॉन होगा। तो दोस्तों बल आघूर्ण का जो विमीय सूत्र होता है वो आपका ml(T⁻² होता है। तो यदि आप ml(T⁻² लगाए हैं यानी ऑप्शन नंबर ए लगाए हैं तो आपका बिल्कुल राइट आंसर है। ml(T⁻² होता है बल आघूर्ण का विमीय सूत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों 4 नंबर, फेरल का नियम यानी फेरल का जो नियम है दोस्तों इससे एक सवाल पूछा गया था। यानी यह सवाल कंप्लीट रूप से हमारे पास नहीं आया था इसलिए हम इसको नहीं मतलब लिखे हैं। यानी फेरल का नियम से एक क्वेश्चन पूछा गया था। तो दोस्तों हम आपको बता दें कि उत्तरी गोलार्ध में यह दाहिनी ओर होता है यानी हवाएं दाहिनी ओर मुड़ती है और दक्षिणी गोलार्ध में हवाएं जो होती है वो बाईं ओर मुड़ जाती है। तो आपसे जिस भी गोलार्ध में पूछा गया था उत्तरी गोलार्ध पूछा गया होगा तो दाहिनी ओर मुड़ जाएगी और दक्षिणी गोलार्ध पूछा होगा तो बाईं ओर मुड़ जाएगी हवाएं। तो आप लोग देख सकते हैं मिलाकर कि आप मतलब आपसे किस प्रकार का सवाल पूछा गया था। हमें कंप्लीट सवाल हमारे पास नहीं आया था इसलिए हम नहीं लिखे हैं, तो आप लोग मिलाकर देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 पूछा गया था दोस्तों, 1 टन कितने के बराबर होता है। यानी दोस्तों जो 1 टन होता है उसमें कितना केजी होता है। सब मान आप देख सकते हैं यहाँ पे केजी में दिया हुआ है तो आपका 1 टन में कितना केजी होता है। तो दोस्तों 1 क्विंटल में आपका 100 केजी होता है। यदि 1 क्विंटल पूछा गया होता तो आपका 100 केजी हो जाता, लेकिन यहाँ पे 1 टन पूछा गया है तो आपका 1000 केजी हो जाएगा। यानी राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। यदि आप 1000 केजी मतलब रंगे हैं या भरे हैं गोला में तो आपका बिल्कुल राइट आंसर है 1000 केजी। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। सिल्वेनाइट का महत्वपूर्ण सूत्र है। यानी सिल्वेनाइट का महत्वपूर्ण सूत्र क्या है, Hg है या फिर Au है या फिर P है या फिर Sn है। यानी इनमें से कौन सिल्वेनाइट का महत्वपूर्ण सूत्र है। तो दोस्तों सिल्वेनाइट का जो महत्वपूर्ण सूत्र है ये आपका Au है। तो Au यदि आप टिक किए हैं तो आपका बिल्कुल राइट आंसर है। यानी ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट आंसर है, सिल्वेनाइट का महत्वपूर्ण सूत्र। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7 है, किसकी अम्लीयता न्यूनतम है। यानी इनमें से कौन है जिसकी अम्लीयता सबसे न्यूनतम है। तो दोस्तों
CH और यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड के साथ CH दिया हुआ है, इसकी अम्लीयता सबसे न्यूनतम है। यानी आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट है। यदि आप इस तरह का ऑप्शन टिक लगाए हैं तो आपका बिल्कुल राइट आंसर है CH ट्रिपल बॉन्ड के साथ CH। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 8 पूछा गया था, अगर किसी वस्तु को 30 डिग्री कोण पर 10 मीटर पर सेकंड के वेग से पृथ्वी किया जाए तो परास क्या होगा, यानी इसका परास क्या होगा। तो दोस्तों जो ऑप्शन है वो हमारे पास उपलब्ध नहीं था, यानी नहीं भेजा गया था। तो चलिए हम इसको सॉल्व करके देखते हैं। तो आप लोग जानते हैं कि R इजकल टू यू स्क्वायर साइन टू थीटा जी होता है। तो जब आप इसको सॉल्व कीजिएगा तो इसका मान आ जाएगा यहाँ पे 5√3/2 आ जाएगा। तो यदि आप 5√3/2 लगाए हैं तो आपका बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 पूछा गया था दोस्तों, अभिक्रिया N2 + O2 अभिक्रिया करके बनाती है 2NO के लिए साम्य स्थिरांक K1 है, 2NO के लिए साम्य स्थिरांक K2 है और NO2 के लिए इतना है। तो दोस्तों K का मान इसमें क्या होगा, यानी K का मान इसमें निकालने के लिए बोला गया था। तो दोस्तों K का मान, एक सेकंड हम लोग देख लेते हैं इसका सलूशन तो नहीं है। तो K का मान दोस्तों इसका, यदि आप ऑप्शन नंबर बी मतलब बी लगाए हैं, एक सेकेंड दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी यदि लगाए हैं 1/K1/K2 का पावर 1/2, यदि इस प्रकार का ऑप्शन यदि आप टिक लगाए हैं तो आपका बिल्कुल राइट आंसर है, यानी ऑप्शन नंबर बी इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। तो आप लोग अपना मिलान करके देख लीजिएगा कि आप लोग कौन ऑप्शन टिक किए थे। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 10 पूछा गया था दोस्तों, फाइब्रोइन सॉरी दोस्तों, फाइब्रोइन इसमें होती है, यानी फाइब्रोइन इनमें से किस में होती है, अस्थिया में होती है या पंख में या रक्त में या फिर रेशम में, यानी फाइब्रोइन इसमें से किस में होती है। तो दोस्तों जो फाइब्रोइन है ये आपका रेशम में होती है। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 10 का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 है दोस्तों, Cu की तनु HNO3 के साथ अभिक्रिया इसका उत्पादन करती है, यानी Cu का जब अभिक्रिया आप तनु HNO3 के साथ कीजिएगा तो किसका उत्पादन होगा, NO का होगा, NO2, H2 या फिर NH3, यानी इसमें से किसका उत्पादन होगा। तो दोस्तों इसमें आपका NO का उत्पादन होगा। तो राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 11 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, NO का उत्पादन होगा जब Cu HNO3 के साथ अभिक्रिया करेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 पूछा गया था दोस्तों, केरोसिव सप्लीमेंट है, यानी केरोसिव सप्लीमेंट इनमें से कौन सा है। तो दोस्तों केरोसिव सप्लीमेंट आपका HgCl2 है। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 12 का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 पूछा गया था दोस्तों, 13 सॉरी दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 13 पूछा गया था, CH3CH2MgBr का जल के साथ गुणनफल है, यानी CH3CH2MgBr का जल के साथ गुणनफल एसिटिलीन है, इथेन है, एटेन है या फिर एथिन एल्केन है, यानी इनमें से क्या है। तो दोस्तों जो क्वेश्चन नंबर 13 है इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, एटेन है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 पूछा गया था दोस्तों, एक अभिक्रिया में ई नॉट सॉरी इसको हम लोग कहते हैं ई नॉट जो रहता है इसको एप्सिलॉन नॉट भी कहते हैं। तो ई नॉट कहिए या एप्सिलॉन नॉट सेल का मान ऋणात्मक है तो कौन सत्य होगा, यानी इनमें से कौन सा सत्य होगा। तो दोस्तों ये आपका ऑप्शन नंबर ए में जो दिया हुआ है डेल्टा जी नॉट, यानी इसका ग्रेटर देन 0, यानी इस प्रकार का जो दिया हुआ है ये आपका ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। यदि आप लोग देख लीजिए मिलाकर ऑप्शन नंबर ए, यदि आप क्वेश्चन का आंसर दिए हैं तो आपका बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 पूछा गया था दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 15 पूछा गया था, प्रीन ग्रंथिया पक्षी के किस भाग से संबंधित होती है, यानी दोस्तों जो आपका प्रीन ग्रंथिया ये पक्षी के किस भाग से संबंधित होती है। तो प्रीन ग्रंथिया जो होती है दोस्तों ये आपका पक्षी के पूंछ से होती है या फिर गर्दन से या चोंच से या फिर आंखें से, यानी किससे संबंधित होती है। तो प्रीन ग्रंथिया पूंछ से संबंधित होती है। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 है दोस्तों, निम्न में से कौन सा शैवाल भोजन का स्रोत नहीं है, यानी शैवाल भोजन का स्रोत इसमें से कौन नहीं है, फ्यूकस नहीं है या वॉलवॉक्स नहीं है या लिमिनारिया नहीं है या फिर पोरफीरा नहीं है, यानी इनमें से कौन नहीं है शैवाल भोजन का स्रोत।
तो दोस्तों शैवाल भोजन का स्रोत आपका वॉल वॉक्स नहीं है, यानी ऑप्शन नंबर बी नहीं है। तो यदि आप ऑप्शन नंबर बी आंसर दिए हैं तो आपका बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 पूछा गया था दोस्तों, क्रेब्स चक्र एंजाइम कहाँ स्थित होते हैं? तो क्रेब्स चक्र एंजाइम जो होते हैं दोस्तों, ये आपका माइटोकॉन्ड्रिया में स्थित होते हैं। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 17 का। क्वेश्चन नंबर 18 पूछा गया था दोस्तों, माइटिक चरण जिसके दौरान न्यूक्लियस और नाभिक झिल्ली दोनों गायब हो जाते हैं और गुणसूत्र स्पष्ट रूप से दिखाई देते हैं, वो क्या होते हैं? प्रोफेज होते हैं या टीलोफेज होते हैं या एनाफेज होते हैं या फिर मेटाफेज होते हैं, यानी इनमें से क्या होते हैं? तो दोस्तों ये आपका प्रोफेज होते हैं। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। यदि आप प्रोफेज ऑप्शन मतलब आंसर दिए हैं तो आपका बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए दोस्तों हम लोग नेक्स्ट 19 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, घरेलू मक्खी की प्रजाति है। और दोस्तों यह क्वेश्चन प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पूछा गया था, यानी घरेलू मक्खी की प्रजाति कौन सी है? कैन है, मस्का है, इंसेक्टा है या फिर ऑर्थोपोडा है? तो दोस्तों घरेलू मक्खी की जो प्रजाति है वो आपका मस्का है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 19 का। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 20 है दोस्तों, तरल एंडोस्पर्म कौन है? यानी नारियल का पानी है या फिर संतरा का पानी या नींबू का पानी या फिर इनमें से कोई नहीं। तो जो तरल एंडोस्पर्म है दोस्तों, ये आपका नारियल का पानी है। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 20 का। यदि आप नारियल का पानी आंसर दिए हैं तो आपका बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 21 पूछा गया था, संक्रमण के बाद कौन सा संक्रामक ग्लोबिन हार्मोन रिलीज होता है? यानी कौन सा संक्रामक यानी संक्रमण के बाद कौन सा संक्रामक ग्लोबिन हार्मोन रिलीज होता है? आईजीई या फिर आईजीए या आईजीडी या फिर आईजीजी, यानी इनमें से कौन सा रिलीज होता है? तो दोस्तों ये आपका आईजीई रिलीज होता है संक्रमण के बाद संक्रामक ग्लोबिन हार्मोन, ये आपका आईजीई रिलीज होता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22 पूछा गया था दोस्तों, पोरिन क्या है? पोरिन यानी क्या है? तो दोस्तों ऑप्शन उपलब्ध नहीं है, यानी हमारे पास ऑप्शन नहीं आया था इसका, तो हम आपको इसका आंसर बता देते हैं कि पोरिन प्रोटीन का एक प्रकार है। तो यदि आप प्रोटीन का एक प्रकार लगाए हैं तो आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। यानी पोरिन जो है ये आपका प्रोटीन का एक प्रकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23 पूछा गया था दोस्तों, और दोस्तों इसके बाद जब जितना भी क्वेश्चन है उसका आंसर हमारे पास उपलब्ध सॉरी दोस्तों, जितना भी क्वेश्चन है उसका ऑप्शन हमारे पास उपलब्ध नहीं है, सबका आंसर हम आपको बता देते हैं। यदि आप उस तरह का ऑप्शन मतलब उस तरह का आंसर दिए हैं तो आपका बिल्कुल राइट आंसर है। जैसे भारत में केंद्र की प्रथम महिला मंत्री कौन है? तो ऑप्शन हमारे पास नहीं है, जब हम आपको बता दिए, लेकिन इसका आंसर होगा राजकुमारी अमृता कौर। भारत में केंद्र की प्रथम महिला कौन है? तो ये आपका राजकुमारी अमृता कौर है। तो यदि आप राजकुमारी अमृता कौर को जिस भी ऑप्शन में थी इसको लगाए हैं तो आपका बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट 24 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, दिनकर का जन्म कहाँ हुआ था? तो दोस्तों दिनकर जी का जन्म आपका बिहार में हुआ था। तो आपका राइट आंसर बिहार हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25 पूछा गया था दोस्तों, अनुच्छेद 370 कब अस्तित्व में आया? यानी अनुच्छेद जो 370 है ये आपका किस मतलब अस्तित्व में कब आया, यानी इसको कब लागू किया गया? तो हमारे पास इसका ऑप्शन नहीं है, लेकिन इसका आंसर होगा 26 जनवरी 1950 को यह अस्तित्व में आया था। नेक्स्ट हमारे पास सॉरी दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26 है, श्रीहरिकोटा किसके लिए प्रसिद्ध है? तो इसका ऑप्शन हमारे पास नहीं है, लेकिन इसका आंसर होगा अंतरिक्ष के लिए, यानी श्रीहरिकोटा अंतरिक्ष के लिए प्रसिद्ध है। तो आपका राइट आंसर अंतरिक्ष हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, स्त्री है, यानी स्त्री क्या है? दया है, दंड है, माया है या फिर सभा है? तो दोस्तों जो स्त्री है वो आपका माया है। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 27 का। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 28 है, मोहनजोदड़ो का अर्थ है, यानी मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या है? तो इसका ऑप्शन हमारे पास नहीं है, लेकिन इसका अर्थ है मोहनजोदड़ो का मृतकों का टीला। तो मृतकों का टीला यदि आप लगाए हैं तो आपका बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट 29 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, जीमाना का अर्थ क्या है? तो इसका ऑप्शन हमारे पास नहीं है, लेकिन जीमाना का अर्थ होता है भोजन कराना। तो भोजन कराना आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। जीमाना का अर्थ होता है भोजन कराना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30 है दोस्तों, सर सीवी रमन को नोबेल पुरस्कार किस वर्ष मिला?
सर सीवी रमन जो थे दोस्तों, इनको नोबेल पुरस्कार कब मिला? तो दोस्तों ये इनको भौतिकी के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला था। सर सीवी रमन को भौतिकी के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया। और ये कब दिया गया? तो ये 1930 ईस्वी में दिया गया था आपका। सर सीवी रमन को नोबेल पुरस्कार 1930 ईस्वी में दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 31 है दोस्तों, साइलेंट वैली राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो दोस्तों इसका भी ऑप्शन हमारे पास नहीं है, लेकिन इसका आंसर होगा केरल राज्य में। साइलेंट वैली राष्ट्रीय उद्यान आपका केरल राज्य में है। तो यदि आप केरल राज्य आंसर दिए हैं तो आपका बिल्कुल राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 32 है दोस्तों, नवाली यहाँ के विपक्ष के नेता थे। नवाली कहाँ के विपक्ष के नेता थे? तो दोस्तों इसका भी ऑप्शन नहीं है, इसका राइट आंसर हो जाएगा रूस के विपक्ष के नेता थे आपका नवाली। तो राइट आंसर आपका रूस हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33 है दोस्तों, इस समय प्रिंस ऑफ वेल्स है, यानी इस समय जो प्रिंस ऑफ वेल्स है वो क्या है? तो दोस्तों ये एक राजकुमारी है। तो राइट आंसर आपका राजकुमारी हो जाएगा। इसका भी ऑप्शन हमारे पास नहीं है। तो आंसर केवल आप आंसर देख लीजिए और मिलान करते चलिए कि आप लोगों ने जो आंसर दिया है वो सही है कि नहीं। नेक्स्ट 34 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, जुरासिक पार्क के लेखक थे, यानी जुरासिक पार्क जो पुस्तक है उसके लेखक कौन है? और दोस्तों ये एक विदेशी राइटर भी हैं, यानी एक पुस्तक है, इसके राइटर जो है वो विदेशी हैं। तो माइकल क्रिस्टन इसका राइट आंसर है। माइकल क्रिस्टन जुरासिक पार्क के लेखक थे और ये विदेशी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35 था दोस्तों, कर्क रेखा कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो दोस्तों कर्क रेखा आपका भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। तो राइट आंसर आपका 8 राज्य होगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 36 है दोस्तों, गंगा सागर मेला कहाँ लगता है? यानी गंगा सागर जो मेला है दोस्तों यह कहाँ लगता है? तो इसका भी ऑप्शन हमारे पास नहीं है, लेकिन इसका राइट आंसर होगा पश्चिम बंगाल में गंगा सागर मेला जो है लगता है आपका पश्चिम बंगाल में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37 है दोस्तों, भारत में सिल्वर क्रांति का संबंध किससे है? तो भारत में जो सिल्वर क्रांति का संबंध है आपका अंडों के उत्पादन से है। इसका भी ऑप्शन हमारे पास नहीं है, लेकिन सिल्वर क्रांति का संबंध जो है वो आपका अंडों के उत्पादन से है। तो इसका राइट आंसर अंडों के उत्पादन से हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38 है दोस्तों, INS विराट है एक, यानी INS विराट क्या है? तो दोस्तों यह आपका विमान वाहक जहाज है, यानी यह एक जहाज है विमान वाहक, यानी विमान को ले जाने वाला। तो राइट आंसर आपका विमान वाहक जहाज हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 39 पूछा गया था दोस्तों, एक सेकेंड, 39 नंबर क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों, क्रिकेट का कौन सा खिलाड़ी अपने हेलीकॉप्टर शॉट के लिए जाना जाता है? यानी कौन सा खिलाड़ी है क्रिकेट का जो अपने हेलीकॉप्टर शॉट के लिए जाना जाता है? तो दोस्तों इसका भी ऑप्शन हमारे पास नहीं है, लेकिन इसका राइट आंसर है MS धोनी। MS धोनी जो है दोस्तों ये आपका हेलीकॉप्टर शॉट के लिए जाने जाते हैं। तो राइट आंसर आपका है MS धोनी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 40 नंबर, भारत का राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है? यानी भारत का राष्ट्रीय जो वृक्ष है वह कौन सा है? तो दोस्तों इसका भी ऑप्शन नहीं है, लेकिन इसका राइट आंसर बरगद हो जाएगा। बरगद आपका भारत का राष्ट्रीय वृक्ष है। तो दोस्तों ये क्वेश्चन यहीं पे समाप्त होता है, और मैथ क्वेश्चन के लिए दोस्तों नेक्स्ट वीडियो आएगा और ये सोल्यूशन के साथ आएगा। यानी इसमें हम लोग अदर सब्जेक्ट के देखे हैं और मैथ का हमारा जो बच जा रहा है, तो मैथ का वीडियो हम नेक्स्ट वीडियो लाएंगे आप लोग। इसलिए हम आपको बोले थे कि चैनल को सब्सक्राइब करके और बेल आइकन को ऑल पे प्रेस रखिएगा। हम मैथ के ऑल क्वेश्चन का वीडियो लाएंगे और विथ सोल्यूशन के साथ। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखिएगा दोस्तों, और इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास भी शेयर कीजिएगा ताकि वे लोग भी अपना मिलान कर सकें। तो दोस्तों आशा है मैं ये वीडियो आपको पसंद आई है। तो इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।